हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों का तासो एस एकेडमी पटना में स्वागत है। आज आप लोगों के बीच हम बिहार विशेष का सेशन को लेकर आए हैं। तो चलिए बिहार विशेष के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिहार विशेष को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों तासो एस एकेडमी पटना जो एक प्रशासनिक सेवा के सभी अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि तासो एस एकेडमी पटना की ओर से जो है ना आप सभी के लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज का जो है ना आयोजन रविवार को किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? तो संडे को, इस रविवार को किया जा रहा है। दोस्तों इस रविवार को किया जा रहा है। तब प्रश्न पत्र जो है दोस्तों हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो नंबर आप लोगों के नीचे दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार विशेष को। तो बिहार विशेष में हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे थे। तो समुद्रगुप्त तो इनका शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों? तो समुद्रगुप्त का जो शासनकाल था ये 335, कब से कब तक? 335 से लेकर 375 ईस्वी तक था दोस्तों। कब से कब तक था? तो 335 से लेकर 375 ईस्वी तक था। और समुद्रगुप्त का जन्म जो है दोस्तों, समुद्रगुप्त का जन्म कब हुआ था दोस्तों? समुद्रगुप्त का जन्म जो है लिच्छवी के राजकुमारी, कौन थी लिच्छवी की राजकुमारी? तो कुमार देवी के गर्भ से हुआ था। तो किससे हुआ था दोस्तों? तो लिच्छवी की जो राजकुमारी थी कुमार देवी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। और इन्हें क्या कहा जाता है? परकर्मक कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। समुद्रगुप्त जो है लिच्छवी देहत्री यानी कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त का ननिहाल कहाँ था? तो लिच्छवी था। कहाँ था दोस्तों? लिच्छवी था। अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल जो था वह 375 से लेके 415 ईस्वी तक था। कितना था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था वो 375 ईस्वी से लेके 415 ईस्वी तक था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? तो विक्रमादित्य। क्या दोस्तों? विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनको उपाधि दिया गया है दोस्तों, या परम भगवत भी कहा जाता है। विक्रमादित्य को क्या कहा जाता है? परम भगवत भी कहा जाता है दोस्तों। इसे आप लोग याद रखें। चीनी यात्री जो फायान थे दोस्तों, कौन दोस्तों? तो चीनी यात्री फायान, वह 3 वर्षों तक जो है ना पाटलिपुत्रा में रहा था। कितने वर्षों तक पाटलिपुत्रा में रहा था? तो 3 वर्षों तक रहा था। और उन्होंने नालंदा, बोध गया और वैशाली गया था। मतलब इन्होंने कहाँ कहाँ गया था? तो नालंदा गया था, बोध गया गया था और वैशाली गया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के महल को इसने कहा था कि यह देवता द्वारा जो है ना बनाया गया है। और इन्होंने क्या कहा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के महल को क्या कहा था? तो कि ये महल जो है वह देवता द्वारा बनाया गया है। और इन्होंने दोस्तों अगर बता दे कि फायान जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कब आया था? तो इन्होंने भारत जो आया था वह 399 से लेके कब तक? 414 बीसी तक रहा था। कब तक दोस्तों भारत आया था दोस्तों? उसके बाद कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कुमारगुप्त को क्या कहा जाता है? महेंद्र आदित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महेंद्र आदित्य भी कहा जाता है। और इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 415 से लेके 55 ईस्वी तक था दोस्तों। कितना था दोस्तों? तो 415 से लेके 455 ईस्वी तक था। तो कितना था? तो 415 से लेके 455 ईस्वी तक। तो इसे आप लोग याद रखें दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात जो है ना उसका पुत्र जो है कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठा था। किसने बैठा था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात जो है ना उनका पुत्र कौन था? कुमारगुप्त प्रथम जो था वह सिंहासन पर बैठा था। और वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी कौन दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न जो है ना सबसे बड़ा पुत्र था। कौन था दोस्तों? तो ध्रुव देवी से उत्पन्न हुआ जो है ना सबसे बड़ा पुत्र था। तो चलिए
और इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, किसकी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के द्वारा जो है ना करवाया गया था। किसके द्वारा, तो कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, तो कुमार गुप्त के द्वारा। तो किस चीज़ का, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया गया था। नरसिंह गुप्त, कौन दोस्तों, नरसिंह गुप्त बालादित्य के शासनकाल में हुनों के शासन, कौन, मिहिरकुल, तो मिहिरकुल ने पाटलिपुत्र पर क्या किया, आक्रमण किया था। क्या किया था, आक्रमण किया था। और नरसिंह गुप्त जो हार कर जो है ना बंगाल भागने पर मजबूर हो गया। और इन्होंने क्या हुआ दोस्तों, नरसिंह गुप्त जो है वो हार कर कहाँ भागने को मजबूर हो गया, तो बंगाल भागने पर मजबूर हो गया था। अब हम लोग आते हैं गुप्तोत्तर काल। कौन दोस्तों, गुप्तोत्तर काल। तो गुप्तोत्तर काल के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे दोस्तों। तो गुप्तोत्तर काल जो है दोस्तों, ये बंगाल के गौड़ शासक, कौन, तो गौड़ शासक शशांक द्वारा जो है ना बोधि वृक्ष को जो है ना कटवा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, तो बोधि वृक्ष के द्वारा जो है ना, ये शशांक के द्वारा जो है ना बोधि वृक्ष को कटवा दिया गया था। और चीनी यात्री कौन था, हेनसोंग ने हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और चीनी यात्री हेनसोंग की बात करें दोस्तों, तो किसके दरबार में आया था, तो चीनी यात्री हेनसोंग जो है, हेनसोंग यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और इस समय नालंदा के जो है ना कुलपति यानी प्रधानाचार्य कौन था, तो शीलभद्र था। कौन था दोस्तों, शीलभद्र था। हेनसोंग के अनुसार हर्षवर्धन ने, कौन दोस्तों, हेनसोंग के अनुसार जो है हर्षवर्धन ने 100 राजस्व जो है ना गांव नालंदा विश्वविद्यालय को दान में दिया था। तो किसने दिया था, तो हेनसोंग के अनुसार जो है ना किसने दिया था, 100 गांव जो है ना राजस्व गांव जो है नालंदा विश्वविद्यालय को दान में दिया था, तो हर्षवर्धन ने दिया था दोस्तों। हेनसोंग ने सियूकी नामक जो है ना पुस्तक लिखी थी। हेनसोंग की पुस्तक कौन है दोस्तों, तो सियूकी है। कौन है, सियूकी है। कौन है दोस्तों, सियू। तो दोस्तों हम लोग मध्यकाल के बारे में देखते हैं। तो मध्यकाल को जो हम लोग दोस्तों दो भागों में, कितने दोस्तों, दो भागों में, एक मध्यकाल हो गया दोस्तों और दूसरा पूर्व मध्यकाल। तो हम लोग दो भागों में इसको बांटकर पढ़ेंगे। तो पूर्व मध्यकाल में किसको पढ़ेंगे, तो पाल वंश को पढ़ेंगे। उसके बाद कर्नाट वंश को पढ़ेंगे। और मध्यकाल की बात करें दोस्तों, तो मध्यकाल में हम लोग दिल्ली सल्तनत, कौन, दिल्ली सल्तनत, अफगान, उसके बाद मुगल और बंगाल के नवाब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों पूर्व मध्यकाल में क्या पढ़ना है, तो पाल वंश और कर्नाट वंश। और जबकि हमको मध्यकाल में क्या क्या पढ़ना है, तो दिल्ली सल्तनत, अफगान, मुगल और बंगाल के नवाब। तो दोस्तों तो हम लोग बात करें कि पाल वंश जो है दोस्तों, ये हर्षवर्धन के साम्राज्य के विघटन, किसके दोस्तों, तो हर्षवर्धन के साम्राज्य के विघटन के पश्चात, कब, 8वीं सदी में। कब दोस्तों, तो 8वीं सदी में जो है ना दोस्तों, 8वीं सदी के मध्य मतलब 750 से लेकर 770 में जो है ना पूर्वी भारत यानी बंगाल में पाल वंश का उदय हुआ था। किधर हुआ था दोस्तों, तो पूर्वी भारत यानी बंगाल में जो है ना पाल वंश का उदय हुआ, जिसका संस्थापक किसको माना जाता है, तो गोपाल को माना जाता है दोस्तों। किसको, तो गोपाल को माना जाता है। और बात करें दोस्तों कि यह बौद्ध धर्म के अनुयायी था। किसके अनुयायी था दोस्तों, तो यह बौद्ध धर्म के अनुयायी था। और इस वंश की राजधानी कहाँ था दोस्तों, तो इस वंश की जो राजधानी था वो मुंगेर थी। कहाँ था दोस्तों, मुंगेर थी। कहाँ है दोस्तों, तो मुंगेर थी। चलिए दोस्तों, पाल वंश के शासक जो है दोस्तों वर्तमान में बंगाल और बिहार, कहाँ तक, तो पाल वंश का जो शासक था वो वर्तमान में बिहार और बंगाल तक जो है ना स्थित था। जिसमें कौन कौन से अति हुए थे, तो गोपाल हुए थे दोस्तों जो पाल वंश का संस्थापक था। उसके बाद धर्मपाल हो गया, देवपाल हो गया, उसके बाद महिपाल प्रथम हो गया। ये सब पाल वंश के प्रसिद्ध शासक थे दोस्तों। तो कौन कौन प्रसिद्ध शासक थे, तो गोपाल हो गया, धर्मपाल हो गया, देवपाल हो गया और महिपाल प्रथम हो गया। तो हम लोग गोपाल के बारे में देखते हैं दोस्तों, जो 750 ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी तक जो है ना इनका शासनकाल रहा था दोस्तों। तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल थे दोस्तों। कौन था पाल वंश का संस्थापक, गोपाल था। और इन्होंने बिहार शरीफ को जो ना अपनी राजधानी बनाया था। और इन्होंने क्या किया था दोस्तों, बिहार शरीफ को अपनी राजधानी बनाया था। और बिहार शरीफ में जो ना उदंतपुरी विश्वविद्यालय, कहाँ दोस्तों, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ की थी दोस्तों, तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद धर्मपाल की बात करें दोस्तों, धर्मपाल जो है 770 से लेके 810 ईस्वी तक शासन किया था। कब से कब तक किया था, तो 770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक जो है ना शासन किया था। और इसने भागलपुर,
कब दोस्तों? भागलपुर में जो है ना विक्रमशिला विश्वविद्यालय, किसकी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। कब किए थे? तो 8वीं सदी में किए थे दोस्तों। कब किए थे? तो 8वीं सदी में किए थे। और किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था दोस्तों, धर्मपाल ने किया था। किसकी स्थापना? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म, कौन दोस्तों? बौद्ध धर्म के जो है ना वर्जियान की शिक्षा दी जाती थी। किसकी शिक्षा दी जाती थी? तो वर्जियान की शिक्षा दी जाती थी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो जय हिंद,